नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल, एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन प्रैक्टिसिंग इन नागपुर। वेलकम टू माय चैनल एंड हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एट होम। इस सीरीज में हम आपको आपकी घर पे सेहत कैसे बनानी है अलग अलग पार्ट्स में दिखाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू डिक्रीज योर नी पेन। कैसे आप घर पे क्या नुस्खे आजमा सकते हैं जिससे आपका घुटने का दर्द कम हो। ये पूरी सीरीज देखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं जिस घुटने के दर्द की बात कर रहा हूँ ये एज रिलेटेड दर्द है जो 40s या मिड 40s के बाद पेशेंट्स को होना शुरू होता है। अगर आप यंग हैं जिसको खेलने के कारण घुटने में दर्द हुआ है तो ये एक्सरसाइजेस आपके लिए नहीं है। आप प्लीज अपने सबसे नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके देखें। सबसे पहले अगर ये दर्द आपको काफी टाइम से हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके घुटने में सूजन है। जो हम आर्थराइटिस बोलते हैं घुटने में वो कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी आर्थराइटिस, मतलब आपको कभी घुटने में कोई चोट लगी होगी जिसके कारण आपका घुटना डैमेज होगा। और तीसरा होता है कोई भी तरीके का मेटाबॉलिक आर्थराइटिस जिसमें गाउट आ जाता है, जिसमें रूमेटॉइड आ जाता है। ये सब तकलीफों में प्रॉब्लम आपके शरीर में है जिसके कारण सूजन घुटने में हो। तो ये पूरा वीडियो पूरा बेस्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जिसमें हम बताएंगे कि एज के कारण जो घुटना घिसता है उसमें पेशेंट्स कैसे कुछ टाइम तक अपने घुटने को कम कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि आपको इंडियन टॉयलेट्स या स्क्वाट करना, पूरी तरह जमीन पे नीचे बैठना बंद करना पड़ेगा। इससे आपके घुटने पे जो वो पूरा मुड़ता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा आता है जिसमें खड़े होने पे घुटने में इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ जाती है। सेकंड, आपको घर पे इस तरह चौकड़ी मार के या आलकी पालकी मार के बैठना भी बंद करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपका घुटना जब पूरी तरह से बेंड होता है तो घुटने के पीछे की सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि आपका घुटना 90 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं करना है किसी भी एक्टिविटीज में। बहुत से पेशेंट्स को ये लगता है कि घुटना घिसने में हमें चलना फिरना बंद करना पड़ेगा जिससे हमारा घुटना ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप आर्थराइटिस, अगर आपका बहुत अर्ली आर्थराइटिस है या घुटने का दर्द अभी अभी शुरू हुआ है तो आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा घुटने के आसपास की मांसपेशियां अच्छी रहेंगी जिससे आपका घुटने का दर्द कम रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या सबसे रिजल्ट प्रूवन तरीका घुटना कम करने का है वेट लॉस। आप जितना ज़्यादा वेट लॉस करेंगे, जितना अपना वजन घटाएंगे, उतना घुटने पे से प्रेशर हटेगा और घुटने का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अभी हम आपकी जो नुस्खे हैं वो डाइट, एक्सरसाइज और प्रिवेंशन क्या क्या करना है उस पर फोकस करेंगे। तो प्रिवेंशन में आपने देखा कि आपको घुटना ज़्यादा मोड़ना नहीं है, आपको स्क्वाट नहीं करना है और आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जैसी नहीं करनी है जिससे घुटने पे प्रेशर आ रहा है। नेक्स्ट अपन आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके शुगर्स, कार्ब्स कम करने हैं। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल वजन कम होगा जिससे घुटने पे से दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी एज 55-60 से ज़्यादा है और आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको आपके खाने में सॉल्ट, नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है कि शरीर में पानी अब्जॉर्ब होने लगता है तो आपका वेट या एडिमा बढ़ने लगता है। ये दो चीज़ें आपको न्यूट्रिशन में कम करनी है। क्या बढ़ाना है? प्रोटीन बढ़ाना है। एनी जॉइंट हेल्थ डिपेंड्स ऑन द मसल्स अराउंड द जॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी जॉइंट है, चाहे घुटना है, एंकल है, हिप है, उसके आसपास की मांसपेशियां जितनी मजबूत रहती हैं उतना हड्डियों पे से प्रेशर वो कम कर पाती है। तो आप आसपास की जितनी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर करके, प्रोटीन अच्छा रख के, उतना आपकी हड्डियों पे से प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, आपको आपके सप्लीमेंट्स अच्छे रखने हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस में हो गया, और आपकी नींद अच्छी रखनी है। बहुत सा इन्फ्लेमेशन बॉडी में खराब नींद के कारण होता है। अगर आपकी नींद पीसफुल है, अगर आपका रेस्ट अच्छा है तो बॉडी वैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन कम करने लगेगी। नेक्स्ट अपन आते हैं क्या एक्सरसाइज घर पे करने से, जिसमें बहुत ही मिनिमल सपोर्ट लगता है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगते, जिससे आप आपका घुटना ठीक रख पाते हैं।
तो सबसे पहले आपको आपके घुटने की रेंज ऑफ मोशन, मतलब अगर ये आपका घुटना है पूरा सीधा है, ये आपका घुटना पूरा मुड़ रहा है, ये पूरी मूवमेंट पे ध्यान देना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन आते हैं एक्सटेंशन पे। मतलब पैर, किसी किसी पेशेंट्स में उनका पैर इतना ऊपर रह जाता है, मतलब सोफे से इतनी जगह है, तो आपको घर पे बैठे बैठे सुबह शाम आपका घुटना ऐसे नीचे पुश करके आपको आपका पैर सीधा करना है। अगर ये करने से बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसको उतना ही प्रेशर देना है जितना आप झेल। सेकंड आता है फ्लेक्शन, कितना मुड़ रहा है। उस चीज में आप बैठे बैठे भी या ये करके भी धीरे धीरे घुटना आपका मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्क्वाट करना है या चौकड़ी मार के बैठना है। आपको पहले मूवमेंट घुटने का पूरा लाना है। नेक्स्ट, आपके घुटने की हेल्थ डिपेंड करती है घुटने की मांसपेशियों पे, एंकल की मांसपेशियों पे और हिप्स की मांसपेशियों पे। ये पूरे तीनों जगह की मांसपेशियां डिसाइड करती है कि घुटने पे से कितना प्रेशर आप हटा पाए। 50 के बाद बहुत से पेशेंट्स को पेन घुटने के पीछे शुरू होता है और काफ में शुरू होता है। इसका कारण वेरिकोज वेन्स होता है। ये दर्द घुटने के कारण नहीं होता, तो आपको पहले दर्द का कारण समझना पड़ेगा, तभी आपको चीजें हेल्प कर पाएंगी। अब अपन आते हैं बेसिक एक्सरसाइजेस पे। एक बार अपना एक्सटेंशन फ्लेक्शन आपका विदाउट पेन होने लगा तो आपको 4 से 5 बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। हर एक्सरसाइज के 15 बार करना है और वैसे 3 सेट करना है, मतलब 45 बार सुबह, 45 बार शाम को। सबसे बेसिक एक्सरसाइज है एंकल पंप्स। मतलब ये जो आप बैठे बैठे आपका पैर सीधा करेंगे, आपके एंकल्स पंजे पूरे नीचे करेंगे और पंजे पूरे ऊपर लेंगे, इस तरीके से। अब बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि ठीक है, तो एक्सरसाइजेस में सबसे पहले हम आपको बताएंगे एंकल पंप्स के बारे में। जो आपके पैर हैं वो आपको ऊपर नीचे करने हैं। इसमें आप बैठे बैठे पैर सीधे करेंगे, आपके पैर सबसे पहले पूरी तरह नीचे लेंगे और फिर सबसे ऊपर करेंगे। अब बहुत लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो बस ऐसे ऐसे इतना सा हिलाते रहते हैं। ये एंकल पंप्स नहीं होते। आपको पूरी तरह नीचे स्ट्रेच करना है, पूरी तरह ऊपर लेना है। जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपकी काफ मसल पूरी टाइट हुई है कि नहीं। अगर टाइट है तो 10 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। पहले आप 5 से स्टार्ट करें, फिर नीचे ले जाए। 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले जाए। ये आप 15 बार करेंगे, उसका एक सेट होगा। सुबह 3 सेट, शाम को 3 सेट। इसी में जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप खड़े हो सकते हैं और यही आपका ये शुरू हो जाएगा। यही एंकल पंप्स का दूसरा वेरिएशन खड़े होके होता है, ऐसा, जिसमें पूरा बॉडी का वेट उठाना पड़ता है। तो एक बार आप बैठे बैठे कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप ये वाली एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको आपके वेरिकोस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये करने से जो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है वो वापस से पूरा बॉडी में चले जाता है। ये हो गई एंकल की एक्सरसाइजेस। घुटने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। नाउ क्वाड्रिसेप्स इज अ सेट ऑफ मसल्स। क्वाड्रिसेप्स एक ऐसा मांसपेशियों का गुच्छा है जो आपके थाई के एंटीरियर उसमें रहता है। ये आपके बॉडी का सबसे कड़क मसल भी होता है और आप इस मसल को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं उतनी जल्दी प्रेशर आपका घुटनों से निकल जाता है। तो इसमें अगर आप बहुत बिगनर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी घुटने में दर्द है या दोनों घुटने में एक एक करके दोनों हाथ आप आपके थाइस के ऊपर रखेंगे, ताकि जब आप पैर ये कर रहे हैं तो आपका पैर यहाँ से उठ नहीं रहा है। बहुत लोग ये एक्सरसाइज करने में ये गलती करते हैं कि वो अपनी थाइस भी उठा लेते हैं और पैर भी उठा लेते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग वेरिएशन। आपको अपने दोनों हाथों से थाइस को नीचे प्रेस करना है, पैर ऊपर उठाना है, एंकल अपनी तरफ खींचना है, 5 तक धीरे धीरे गिनना है। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। वापस से ऊपर उठाया, एंकल अपनी तरफ खींचा, 1 2 3 4 5,
फिर नीचे ले गए। अगर इस एक्सरसाइज में आपका घुटना पूरी तरह ऊपर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आ रहा है कोशिश करना है कि वहां पे आप उसको होल्ड करना है। एक बार ये एक्सरसाइज आप बिना किसी वेट के कर पाते हैं तो Amazon या Flipkart पे एंकल वेट्स करके चीजें आती है जिसमें 1 या 2 किलो के वेट आप अपने पैरों पे बांध सकते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। ये आप बहुत ही इजीली एक तकिए की मदद से घर पे कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। घर पे आपका बेडरूम में इस टाइप का तकिया होगा। आप सीधे बैठ गए, आपके घुटने के नीचे आपने तकिया रख लिया। अब आपको नेक्स्ट आपके घुटने को तकिए के नीचे दबाना है जोर से और फील करना है कि ये ऊपर की मसल टाइट हो रही है कि नहीं। नीचे दबाया, ये मसल टाइट हुई, फिर से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स कर लिया। यहाँ पे आप तकिए के अलावा एक फोल्डेड टॉवल यूज कर सकते हैं, फोल्डेड नैपकिन यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आप 15 बार करेंगे, उसके 3 सेट करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है, आपको यही तकिए को डबल फोल्ड कर लिया, घुटने के नीचे ले लिया, यहाँ पे पीछे टिक गए। ये पैर अब आपको ऊपर उठाना है ऐसे ही। सो ऊपर उठाया, एंकल अपनी तरफ खींचा, 1 2 3 4 5, ये नीचे ले गया। ये एक्सरसाइज 1 2 3 4 5, फिर नीचे छोड़ दिया। फोर्थ एक्सरसाइज आती है आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए। इसमें आप नॉर्मली उल्टा लेट जाएंगे ऐसे, और आपके पैरों को आप बस जितना आप बेंड कर पाते हैं बेंड करेंगे और नीचे ले जाएंगे। एक बार आप नॉर्मल कंफर्टेबल हो गए तो आप एंकल वेट्स पैरों पे लगा के भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आपके हिप मसल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इसके लिए आप बेड पे साइड में टेढ़ा लेटेंगे, ये पैर को ऊपर हवा में उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, और फिर धीरे से नीचे लाएंगे। ये दोनों साइड का करेंगे जिससे आपके अबडक्टर्स या ग्लूट्स टाइट होंगे और आपका नॉर्मल चलने का अलाइनमेंट बेटर होगा। तो ये बहुत सी बेसिक एक्सरसाइजेज है जो आप घर पे रोज कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी का थैला आता है। आपको दिन में 2 बार गर्म पानी का थैला घुटने के आसपास रखना है। एक बार 5 मिनट में आसपास की वो थोड़ी गर्म हो जाए तो आप कोई भी लोकल जेल, आयोडेक्स, वॉलोनी, कोई भी डायनापार का जेल लगा सकते हैं जिससे अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। बहुत से पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम गर्म पानी का सेक करें या ठंडे पानी का। अगर आपकी घुटने का दर्द काफ़ी टाइम से चल रहा है, कोई चोट नहीं लगी है, तो आपको गर्म का करना है। अगर आप खेल कूद में आज ही आपका घुटना ट्विस्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है तो आपको ठंडे का करना है। घुटने से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने के लिए मेरा नंबर यहाँ आ रहा है, आप मुझसे टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या मेरा हॉस्पिटल नागपुर में है, मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। इस टाइप की और जानकारी आप तक पहुँचती रहे और आपको आपकी हेल्थ एट होम कैसे ठीक करनी है उसके बारे में पता चलते रहे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल।